नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो है, ये लाइट लैंग्वेज एक्टिवेशन के बारे में थोड़ा सा डीप नॉलेज देने के बारे में है। लाइट लैंग्वेज के ऊपर मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो डाल चुकी हूँ। मैं प्लेलिस्ट में इसको भी डाल दूँगी जिससे कि आप दोनों ही वीडियोस को देख पाएँ या समझ पाएँ। इसमें यहाँ पर कि आप कैसे पहचानें वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे आप ये जान सकें कि आपकी लाइट लैंग्वेज एक्टिव हो गई है, एक्टिवेट हो गई है, या फिर आप कैसे अपनी लाइट लैंग्वेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कि हम कैसे अपनी लाइट लैंग्वेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं कोशिश ये करती हूँ कि आप लोगों से अपने ट्रू लाइफ के एक्सपीरियंस ही शेयर करूँ, और इसीलिए एज़ इट इज़ जैसे मैंने वो एक्सपीरियंस किए हैं वो ही मैं आपके साथ वर्ड टू वर्ड शेयर करती हूँ। मेरी लाइट लैंग्वेज जब एक्टिवेट हुई थी उस टाइम मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इट मीन्स कि इसको लाइट लैंग्वेज कहते हैं, मैं ये नहीं जानती थी। ये सारी ही चीज़ें जो एक्सपीरियंस मैंने किए हैं वो मेरे सामने लास्ट ईयर 2021 में आए हैं कि इन एक्सपीरियंस को ये टर्म्स दी जा रही हैं या इनके नाम ये हैं। वो भी तब जब मेरे सामने उससे रिलेटेड कोई टेक्स्ट आया या कोई वीडियो पॉपअप हुई या कहीं से गाइडेंस मिली, और तब उस चीज़ को बहुत अच्छे से देखा गया कि हाँ वास्तव में ये वही है जो मैंने फ़ील किया। तब जाकर ये समझ में आया कि ये तो लाइट लैंग्वेज है। मेरे साथ ये जो लाइट लैंग्वेज एक्टिवेशन था वो 2014 और 15 इन दोनों के बीच में हुआ था। मीन्स मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ही दिन में पूरा प्रोसेस हो गया था, बिल्कुल नहीं हुआ था। इस प्रोसेस में सबसे पहले डिवाइन ने मेरी डीएनए हीलिंग कराई थी। तब मैं ये नहीं जानती थी ये डीएनए हीलिंग चल रही है। उस टाइम जब वो प्रोसेस मेरे साथ कराया गया तो मैंने क्वेश्चन किया कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, तो मुझे जवाब दिया गया कि इसे काल तांडव कहते हैं और जो कहा जा रहा है वो चुपचाप सुनो। मीन्स जो सिखाया जा रहा है उसे सीखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं। अब ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं मेडिटेशन जब करने बैठती थी उस टाइम मेडिटेशन में मेरी अपने आप हाथों की मुद्राएं बननी स्टार्ट हो गई। मेरी पूरी जो बॉडी है वो मूव करने लगी। मीन्स जो हेड है वो अपने आप लिटरली मेरी पूरी बॉडी नॉर्थ पोल में टर्न हो गई। तो मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये मेरे साथ हुआ क्यों। और जब मैंने ध्यान के अनुभव करके गूगल पर सर्च मारा तो उसमें कुछ टेक्स्ट मैं कहूँगी, वहाँ वीडियोस वगैरह ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। वीडियोस तो ये अब मेरे सामने कंफर्मेशन के लिए आने लगी हैं। उस टाइम टेक्स्ट मेरे सामने आया था और वो था ध्यान के अनुभव। उसमें आपको 4 पेजेस मिलेंगे ध्यान के अनुभव में। अगर आप ध्यान के अनुभव करके डालेंगे तो 4 पेजेस हैं। उन पेजेस में मेरे क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर मुझे मिले। उसमें लिखा हुआ था कि जब आपकी हायर कॉन्शियसनेस बढ़ती है, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, जो मेरी सेंस इस टाइम है कॉन्शियसनेस उसको ऐड कर कर समझा रही हूँ। तो उसमें जो कहा गया था उसमें यही समझाने की कोशिश की गई है कि जब आप असेंड होते हो तो जो आपके पुराना जो बिलीव सिस्टम है वो सारा टोटली आपका चेंज होने लगता है और आप नए बिलीव पैटर्न्स को क्रिएट करते हो। मीन्स अपने आप अपने द्वारा नए पैटर्न्स क्रिएट करते हो और जो आपका पुराना बिलीव सिस्टम है वो सारा के सारा ब्रेक हो जाता है। और
आप जिस भी डिवाइन एनर्जी को जिस भी फॉर्म में आप मानते हो, आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है। यही रीज़न है, अगर आप एक ईश्वर को मानना शुरू करते हो तो तुरंत आप दूसरे ईश्वर में आस्था रखने लग जाते हो। यह आपको परेशान नहीं होना है, और वो एज इट इज़ जो हो रहा है तो गो विद द फ्लो आपको जाना है। अगर आपके साथ मुद्राओं में भी कोई बदलाव हो रहा है तो उसे भी एज इट इज़ गो विद द फ्लो ही लेना है। और मैंने यही किया कि अपने आप को टोटली डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि जो आप कराना चाहते हैं वो आप कराइए। उस टाइम मेरा बैठकर मेडिटेशन क्लोज़ किया गया, और लेटकर मीन्स विष्णु कॉन्शियसनेस। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जिस एनर्जी का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर ज़्यादा होता है, या मैं ये कहूँ कि आप जिस एनर्जी के सोर्स से क्रिएटेड हो, जो एनर्जी आपसे मैच करती है, या जिस एनर्जी के आप सोल पार्ट हो, उस एनर्जी को ही आप फॉलो करते हो। तो जो शिवा हैं वो ध्यान करते हैं बैठने की मुद्रा में। अगर आपका भी ध्यान करते वक्त एक पाँव फोल्ड और एक ओपन हो जाए, इट मीन्स ये नॉर्मल है, आप शिवा कॉन्शियसनेस में हो, शिवा एनर्जी के सोल फ्रेगमेंट हो, या जो शिवा कॉन्शियसनेस है उससे बने हुए हो। यहाँ पर मैं अपनी वीडियोस में पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि जिन्हें हम डिवाइन समझते हैं वो सभी के सभी एनर्जीज़ हैं, वो डिवाइन नहीं है। वो डिवाइन फॉर्म्स आप कह लो, एनर्जी फॉर्म्स हैं। एक्चुअल में जो डिवाइन है, जो हायर कॉन्शियसनेस है, वो परम पिता परमेश्वर जो हैं, वो लाइट, वो एनर्जी, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, और उन्हें किसी फिज़िकल फॉर्म में देख पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो किसी फिज़िकल फॉर्म में है ही नहीं। लेकिन आपको एक फ़िज़िकल फॉर्म चाहिए, इसीलिए उस एनर्जी ने फ़िज़िकल फॉर्म्स क्रिएट की, जैसा कि आपने अपने माइंड में उस एनर्जी के फॉर्म को क्रिएट किया। यही रीज़न है कि अगर एक्चुअल में आपके सामने डिवाइन किसी भी एनर्जी फॉर्म में आ जाए तो आप उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। वाई? बिकॉज़ आप क्या सोचेंगे कि शिवा हैं, वो तो गले में सांप पहनते हैं, जबकि ये कॉन्शियसनेस थी नेचर। मीन्स शिवा के रूप में आपको नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन आपने उस कॉन्शियसनेस को डिफरेंट वे में लिया। जितने भी ये फिज़िकल फॉर्म्स हैं डिवाइन एनर्जीज़ के, वो सभी तब ही क्रिएट हुए जब हमने कोई ना कोई फ़िज़िकल फॉर्म मांगी है। मैं यहाँ पर जो भी शिवा, विष्णु या ब्रह्मा के डिवोटीज़ हैं, किसी भी डिवाइन एनर्जी के डिवोटीज़ हैं, उनको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मेरे एक्सपीरियंस की वजह से आपको कहीं भी हर्ट होता है तो मैं दिल से आपसे क्षमा चाहती हूँ, बट जो विज़डम मुझे प्रोवाइड की जाती है वो ही एज़ इट इज़ उन्हीं शब्दों में मैं अपने इस चैनल के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले से ही मेरे सामने पार्थो सर का एक चैनल है, वो वीडियोस पॉपअप होनी स्टार्ट हुई, एंड आई एम शॉक्ड कि उनमें से कुछ वीडियोस की एनर्जी एज इट इज़ वही है। मीन्स पार्थो सर की जो कॉन्शियसनेस है डिवाइन को लेकर, परमपिता परमेश्वर को लेकर, वो ही सेम मैंने फील की जो मुझे मेरे मेडिटेशन में दी गई है। और इसीलिए मैं कनेक्ट कर पाई उनकी वीडियोस से कि वो जो अपनी वीडियोस में कॉन्शियसनेस दे रहे हैं वो एक्यूरेट है। जो एनर्जीज़ के बारे में
जो वो कॉन्शियसनेस दे रहे हैं वो टोटली एक्यूरेट है। वो जिन जगहों के बारे में बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन 3D प्लेन पर नहीं। आप इन सभी डायमेंशंस में जा पाते हैं, बट अपनी हाई वाइब्रेशंस के थ्रू। अगर आप भी उन वीडियोस को देखेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगेंगी, और उनमें इतनी विजडम भरी हुई है, इतनी डीप नॉलेज है कि आपको मन करेगा कि इस वीडियो को मैं कई बार देखकर उस नॉलेज को डीप से समझने की कोशिश करूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेडिटेशन के कुछ एक्सपीरियंसेस तो ऐसे हैं जो एज़ इट इज़ सभी लोगों को सेम से होते हैं। मैंने बीच बीच में अपनी वीडियोस में इस चीज़ को क्लियर भी किया है। जैसे मेरे आइज़ वाले जो एक्सपीरियंस हैं, तो वो आभा और मेरे व्यूअर हैं, आभा मेरी फ्रेंड है, और एक मेरे व्यूअर हैं वो पंजाब से हैं, उनका नाम ब्रिजबाला है। तो उनके भी सेम एक्सपीरियंस आइज़ वाले थे, बल्कि वो चौंक गई थी ये सुनकर कि मैं जो बता रही हूँ उनके साथ वो हो रहा है, तो ये कैसे, कि जो भी एक्सपीरियंस वो कर रही हैं वो एकदम सही हैं। तो सभी एक्सपीरियंस सभी के एक जैसे हों ज़रूरी नहीं है, बट कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस हम सभी स्पिरिचुअल बीइंग्स को एक जैसे ही होते हैं। और यहाँ पर मैं यही कॉन्शियसनेस लाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब लाइट लैंग्वेज आपकी एक्टिवेट होती है तो आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। सभी को एक ही फॉर्म में मैसेजेस मिले ये ज़रूरी नहीं है। मीन्स किसी को कलर की फॉर्म में मैसेजेस मिल सकते हैं। जैसे मुझे जो मैसेजेस मिलते हैं वो डायरेक्ट डाउनलोड्स के थ्रू मिलते हैं, कलर्स की फॉर्म में। लेकिन कौन सी एनर्जी मेरे आसपास है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं, तो वो मैं कलर की फॉर्म में आइडेंटिफाई कर पाती हूं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मुझे जो एनर्जी फील हो रही थी वो आर्कएंजल मेट्रोडॉन की एनर्जी फील हो रही थी अपने आसपास, और मैंने बिल्कुल उस लाइट को मैंने देखा है, और मैं फ़ैन की तरफ देख रही थी, कॉन्टिन्यूस वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही थी। अगर आपको खुली आँखों से भी, मेडिटेशन के अंदर ही नहीं, खुली आँखों से भी आपको डिफरेंट कलर्स अगर नज़र आ रहे हैं, तो इनके आंसर सभी लोग आपको दे पाएँ ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एनर्जीज़ हैं, और एनर्जीज़ हमसे इसी वे में कनेक्ट करती हैं। या तो वो सिंक्रोनिसिटी के वे में आपसे कनेक्ट करेंगी, या फिर वो हैंड साइन के रूप में कनेक्ट करेंगी, या फिर वो आपसे कलर फॉर्म में कनेक्ट करेंगी, इवन की साउंड फॉर्म में भी कनेक्ट करती हैं। आपको क्लियरली एक साउंड सुनाई दे सकती है, जो भी वो मैसेज आपको देना चाह रही हैं। आपको क्लियरली वो एक विज़न दिखा सकती हैं, जो भी वो ट्रुथ आपको बताना चाहती हैं। एकदम से आपके माइंड में वो जो क्लियर कॉन्शियसनेस है वो ही थॉट आएगा, और आपको पता चलेगा कि जो आपको बोला गया है वो एकदम 100% एक्यूरेट है। तो हमारी लाइट लैंग्वेज एक्टिवेट हो गई है, ये हमें इन्हीं फॉर्म से पता चलता है जब हमारे सामने ये होती हैं। जब मेरी लाइट लैंग्वेज एक्टिवेट हुई थी तो मेरी स्टार्टिंग कलर, साउंड एंड साइंस के थ्रू हुई थी। इट मीन्स मेरी बॉडी अपने आप डिफरेंट साइंस में चेंज होने लग जाती है। पहले मुझे ये साइंस समझ नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने इन साइंस को समझने की कोशिश की कि आखिर बार बार ये चीज़ बन क्यों रही है, हो क्यों रही है। मैं यहाँ पर सभी तो नहीं, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस अपने शेयर कर रही हूँ। जैसे मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं मेडिटेशन कर रही थी, और मेडिटेशन करते करते अपने आप मेरे दोनों हाथ स्काई की तरफ उठ गए, और दोनों हाथों में मैंने फील किया कि मेरे हाथों से एनर्जी बीम्स, जैसे हम लेज़र लाइट
की बीम्स को देख पाते हैं, वैसे ही एनर्जी बीम्स को मैंने स्काई तक फील किया। इट मीन्स जो रूफ़ का टॉप है वहाँ तक मैंने फील किया, और वो ऊपर उन से भी, मीन्स रूफ़ से भी वो ऊपर जा रही थी, कि अगर मैं कहूँ कि वो इस मटेरियल वर्ल्ड की दीवारों से भी आर पार हो रही थी, सीधा स्काई में। मैंने उस टाइम मैं उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मेरे हाथ अपने आप इतनी तेज़ी से मूव करने लगे। मैंने सोचा ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं ऐसे हाथों को खड़ा करना नहीं चाहती, लेकिन ये क्यों हो रहा है। और वो फिर भी दोनों हाथ अपने आप सीधा आसमान की तरफ, और इतनी एनर्जी मैंने फील की उन हैंड्स में। वो अपने आप बहुत तेज़ी से मूव कर रहे थे, जैसे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी दी जा रही है उन फिंगर्स के थ्रू, हथेली के बीचों बीच जो हिस्सा होता है वहाँ के थ्रू मुझे बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी हीलिंग मुझे दी गई है। तब मैं शब्द नहीं जानती थी हीलिंग, बस जो मुझे फील हुआ हुई कि बहुत सारी कुछ ऊर्जा है जिसे मैं रिसीव कर रही हूँ, और बहुत तेज़ी से दी जा रही है। वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मैं अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर पा रही, और वो इतनी तेज़ मूव हो रहे हैं कि जैसे हम किसी को पकड़ के हिला देते हैं। और एक बार मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ मेडिटेशन में, कि हाथों की मुद्राएं अपने आप चेंज होने लगी। उसमें बहुत सारी मुद्राएं थी। मैंने जो नोटिस किया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो मुद्राएं थी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्णा एनर्जी यूज़ करती है, साथ ही साथ जो विष्णु एनर्जी यूज़ करती है, साथ ही साथ जो शक्ति उन मुद्राओं को यूज़ करती हैं। मीन्स इन 3 एनर्जी फॉर्म्स को यूज़ किया गया क्रिएट करने के लिए। साथ ही साथ जब मेरा लाइट बॉडी एक्टिवेशन हुआ था, उससे पहले मेडिटेशन में मुझे एक एक्सपीरियंस दिया गया कि मेरे पार्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और एक पार्ट एक अलग एनर्जी का नाम दिया गया, दूसरा पार्ट एक दूसरी एनर्जी का नाम दिया गया। जैसे मेरे राइट हैंड पार्ट को शिवा कॉन्शियसनेस का नाम दिया गया कि तुम्हारे सीधे भाग में शिवा का वास है, और लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ दूसरे कॉन्शियसनेस मीन्स तुम्हारे लेफ़्ट हैंड भाग में विष्णु का वास है। और मैं समझ नहीं पाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मीन्स शिवा और विष्णु एक साथ कैसे हो सकते हैं। जब मैं ये सब सोच रही थी, उसी टाइम मेरे सामने एक टीवी चैनल जब मैंने खोला तो चैनल आ रहा था महादेवों के देव, ऐसा कुछ करके चैनल है। उसको देखते ही मुझे इतनी वाइब्रेशंस आती थी, और उस चैनल को देखकर मैंने इतने एक्सपीरियंस लिए। मीन्स मैं किसी मेडिटेशन की बात नहीं कर रही हूँ कि मैंने मेडिटेशन के अंदर ये एक्सपीरियंस लिए। मैं उस टीवी चैनल को देखते हुए मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने अंदर फ़ील किए। मैंने एक टाइम में इस एक्सपीरियंस को फ़ील किया। एक टाइम में मैं यहाँ रोककर बताना चाहूँगी, स्क्रीन में एक फिगर नज़र आ रही है, ये हैंड साइन का ही साइन है। रिसेंटली ये 2 हफ्ते हुए होंगे, अपने आप मेडिटेशन में ये साइन बना था। तब मैं इसका मीनिंग नहीं जानती थी कि ये हैंड साइन है क्या। बस मुझे ये पता चला था कि हाँ, मुझे कोई मैसेजिंग, कोई चैनलिंग की जा रही है और वो मुझे चैनल करनी है। और ये हैंड साइन के बाद मैंने चैनलिंग वीडियो डाला, और जब मुझे मेरे हैंड साइंस बनते हैं, जो कॉन्शियसनेस आती है, तो ही मैं कोई चैनलिंग करना पसंद करती हूँ। अदरवाइज़ अननेसेसरी चैनलिंग में करना पसंद नहीं करती। इस मुद्रा का नाम मुझे बहुत सर्च करने के बाद पता चला, योनि मुद्रा। मैं नहीं जानती थी कि ये वास्तव में कोई मुद्रा होती भी है।
पर जब मैंने इसको सर्च किया तो उसका नाम मुझे यही मिला। अगर आप में से किसी और को इस मुद्रा के बारे में नॉलेज है तो प्लीज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी कॉन्शियसनेस को और ज़्यादा हायर लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। कोई मुझसे भी ज़्यादा असेंडेड सोल है, इसके बारे में नॉलेज रखती है, तो प्लीज़ मुझसे अपनी कॉन्शियसनेस को शेयर करें। मैं कंटिन्यू करती हूँ अपने उन साइंस के बारे में जिनको मैं फील कर रही थी। उसमें एक जो डीएनए हीलिंग का प्रोसेस तो हुआ मेरे साथ, उसमें मैंने एक कॉन्शियसनेस में पाया मेडिटेशन में कि सेम बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और राइट हैंड पार्ट को, मीन्स मेरा जो राइट हैंड पार्ट है वो शक्ति एनर्जी का है और जो मेरा लेफ्ट हैंड पार्ट है वो किसी और शक्ति एनर्जी का है। और मैं समझ नहीं पा रही थी ये सब हो क्यों रहा है, मीन्स ऐसे कैसे हो सकता। और मैंने एक कॉन्शियसनेस में देखा कि मेरे फिज़िकल बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और एक को अनदर शक्ति एनर्जी में डिवाइड किया गया और दूसरे पार्ट को अनदर शक्ति एनर्जी में। मुझे लगा ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा था। मैंने शिव और शक्ति का तो जो एनर्जी पार्टीशन है, मीन्स अर्धनारीश्वर रूप को तो मैंने देखा था। मैंने विष्णु और लक्ष्मी के अर्धनारीश्वर रूप ही मैं कहूँगी, कुछ और कहती हूँ तो मुझे पता नहीं। तो मैंने इस रूप को देखा, बट मैंने कभी भी शिवा और विष्णु के दोनों हाफ पार्ट को नहीं देखा। लेकिन जब ये महादेवों के महादेव सीरियल मेरे सामने आया, उसमें कुछ क्लूज़ मुझे ऐसे मिले, ओके ये सभी एनर्जीज़ एक दूसरे की वर्शिप करते हैं क्योंकि ये सभी इक्वलेंट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा राइट हैंड साइड ज़्यादा वर्क करता है, तो हम राइट हैंड साइड को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, और हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है उसको हम उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, बल्कि दोनों ही बॉडी पार्ट हमारे इक्वल हैं। बस डिपेंड्स ऑन अस, हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम किस बॉडी पार्ट को ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, ज़्यादा एक्टिव रखते हैं। इसलिए बहुत कम लोग अपने लेफ़्ट पार्ट से वर्क करते हैं और वो लेफ्टी कहलाते हैं। वो सेम उतना ही बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं जितना हम राइट हैंड से। ये हमारे कॉन्शियसनेस के ऊपर है कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो दोनों ही हैंड्स को यूज़ कर पाते हैं। सेम ऐसे ही एक एक्सपीरियंस और मेरे साथ किया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 अलग अलग फीमेल एनर्जीज़ को मर्ज करके बोला गया कि ये दोनों तुम्हारा जो राइट हैंड साइड है वो ये एनर्जी है और लेफ्ट हैंड साइड है वो दूसरी एनर्जी है। और ऐसे करते करते मुझे बहुत सारे लेसन्स दिए गए। जिस समय लेसन्स दिए गए उस टाइम मैं इनके मीनिंग्स नहीं जानती थी, लेकिन आज की डेट में मैं ये जानती हूँ कि ये सभी एनर्जी फॉर्म समझाने के लिए मुझे लेसन्स दिए गए। इट मीन्स सभी एनर्जी फॉर्म्स डिफरेंट तरीके से वर्क करती हैं, सभी एक दूसरे से यूनाइटेड हैं, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। फ़र्क सिर्फ कितना है कि हम उस कॉन्शियसनेस को स्प्रेड कैसे कर रहे हैं, हम उस कॉन्शियसनेस को कैसे शब्द देकर दूसरे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात डिवाइन की, वास्तव में जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो बहुत हायर लेवल की कॉन्शियसनेस है। वहाँ तक पहुँच पाना आसान नहीं है, लेकिन वहाँ तक पहुँच पाना सबसे आसान भी है। दोनों ही बातें एक साथ हैं। अगर आपको रियल में डिवाइन से मिलना है तो आप कहीं नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर जाइए, अपने आप को जानिए। आप अपने आप को जानने निकलेंगे और देखेंगे कि वहाँ आपको डिवाइन मिल गए हैं और आप और वो अलग नहीं हैं, आप और वो एक ही हैं।